रेडी हो चुका हूँ और ये है मेरी पहली मील पीनट बटर सैंडविच, जिसमें मैंने ब्रेड को थोड़ा सा सेक लिया है या फिर कह लो मम्मी ने सेक दिया है। उसके बाद मैं प्रोटीन शेक पी लूंगा, ढंग से अच्छे से मॉर्निंग में प्रोटीन मिल जाएगा। आज सुबह के लिए मॉर्निंग रन में मैं जा नहीं पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले है आज के शेड्यूल में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉम्प्लेसेंट होकर नहीं जाऊँगा रन पे, मैं बिल्कुल जाऊँगा, लेकिन रात में जाऊँगा जिम करने के बाद आके घर पे। उसके बाद नाइट में मैं ये सारा काम अपना कंप्लीट कर दूंगा। तो किस तरीके से फिटनेस को अपनी लाइफ में फिट इन करना है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी रिलेटेबल लगती है तो आप इस वीडियो में आगे जुड़े रहिए। गाइस करेंटली मैं आ चुका था अपने ऑफिस से। अभी बज रहा है 12:17। जा रहा हूँ अपनी यहाँ पे, मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ जो भी पेपर्स हुए हैं। मैंने यही सोचा कि मेरी कार जस्ट यहीं पे खड़ी है एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं कार से जा सकता हूँ, बट नहीं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोग को कि कार से जाना नॉट एज सूटेबल एज आप वॉक करते हुए जा सकते हो। एंड काफ़ी सही कैंपस है, तो अगर कैंपस में अगर आप वॉक कर भी ले रहे हो, बिल्कुल बहुत तेज़ धूप हो रखी है इस समय, बट अगर आप वॉक कर रहे हो तो सब सही है। जो मॉर्निंग रूटीन था वो भले ही नहीं हो पाया, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रूटीन रात में ही किया जाएगा। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें मस्त होती हैं और कुछ चीज़ें मस्ट होती हैं। तो जो चीज़ें मस्त होती हैं अगर हम सिर्फ वो करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, बट जो चीज़ें मस्ट होती हैं अगर हम वो करते हैं तो हमारा जीवन मस्त हो जाता है। एंड दैट्स वाई मस्त और मस्ट का मिक्स इज़ वॉट वी नीड इन आवर लाइफ। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ अस हैव सिटिंग जॉब्स, एंड सिटिंग जॉब की वजह से सबसे चीज़ जो पहली हमारी ख़राब होती है वो है हमारा पोस्चर। एंड अगर पोस्चर ख़राब हो जाता है तो नो मैटर हाउ मच एक्सरसाइज वी डू इन द जिम, हमारा पोस्चर ख़राब रहता है एंड उसकी वजह से हमारा मसल भी ख़राब होता है एंड जिसकी वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है और तमाम चीज़ें होती है। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल 3 फिटनेस टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम 2 से 3 घंटे एक सिटिंग जॉब में हमेशा बैठे ही रहते हैं, इसलिए हमको फॉर ऑलमोस्ट इन एवरी 2 to 3 आवर्स हमें उठना है एंड अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। सेकेंडली, हमें रखनी है 1 लीटर की बॉटल, जिसको हम 2 से 3 बार रिफिल करेंगे, सिंस वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिप्लेनिश योर एनर्जी। एंड थर्डली, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपना लंच प्रिपेयर करके जा सको कहीं पे अपने ऑफिस में, तो बिल्कुल प्रिपेयर करके जाओ एंड हेल्दी मील्स लो, जिससे आपका ओवरऑल डे अच्छा रहेगा। अभी मैं आ गया हूँ अपने जिम एंड टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा टफ काम अपने आप को मोटिवेट करना किस में है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, लेग वर्कआउट करने में। एंड अगर आप वो कर ले जाते हो तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपसे टफ फिर कोई नहीं है। टफ वाला माइंडसेट आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई आपके लिए आके बना के नहीं जाएगा। लेग वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। अभी क्योंकि इनिशियल फेज में मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ एंड दैट्स वाई अभी मैं उतना हार्ड नहीं जा रहा हूँ अपने लेग्स पे, बट येस मैं अपने लेग्स पे देने वाला हूँ। उस लोड को धीमे धीमे ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। एंड लेग्स मेंटेन करने के लिए सबसे सही चीज़ है कि अपनी विल पावर पहले स्ट्रॉन्ग करो। किसी भी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी ही गिर जाएगी एंड बहुत ईजिली गिर सकती है। बट अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत है तो आप उसके ऊपर चाहे 14 फ्लोर बना लो, चाहे 15 फ्लोर बना लो, वो बिल्डिंग मेंटेन रहती है एंड काफ़ी सही तरीके से आगे सस्टेन करती है अपने आप को। एग्जैक्टली हमारे जो लेग्स हैं वो हमारे फिजिक की फाउंडेशन है एंड अगर फाउंडेशन ही वीक रहेगी तो अपर बॉडी हमारी बहुत अच्छी दिखे, बट जो लोअर बॉडी है उस पर किसी की नज़र अगर जाती है या आपकी खुद की नज़र अगर जाती है तो आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। सो 9 महीने बाद ये मेरा सेकंड लेग वर्कआउट था एंड लेग वर्कआउट करने से ही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी सही रहते हैं एंड अपर बॉडी भी ग्रो करती है। स्टार्टिंग ऑफ विद बॉडी वेट स्क्वाट। अगर हम बिना इन स्क्वाट्स के वार्म अप से डायरेक्टली लेग प्रेस पे आ जाएंगे या कोई हैवी कंपाउंड मूवमेंट पे आ जाएंगे तो हमारी चोट पक्की है। अगर हम 9 घंटे किसी भी सीट पे बैठे हैं पूरे दिन लगातार, तो हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग सब गए हुए हैं पहले से ही, इनको जगाना पड़ता है एंड इनको जगाने के लिए ही हमें ये स्क्वाट्स का वार्म अप लगाना जरूरी है। 20-20 रेप्स के 2 सेट एंड दैट्स ऑल, इतना काफी रहता है। नेक्स्ट अप इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, जिसको हम लेग प्रेस कहते हैं। फॉर्म रूल सिंपल है, हमारे जो नीज हैं वो उसी तरफ फ्लेक्स करेंगे जिस तरफ हमारे टोज हैं एंड जो फुट प्लेसमेंट है या ये कह लो कि हमारे फुट्स के बीच में उतना ही गैप होगा जितना हमारे शोल्डर विड्थ थे। लास्ट लेग प्रेस के दिन यानी लेग वर्कआउट के दिन 14th में को मैंने 130 for 8 निकाले थे एंड आज का वर्कआउट इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज मुझे 135 ट्राई करना था। 90 किलोज के वार्म अप के बाद मैंने लगाए 120 kgs के 2 सेट एंड फिर तीसरा सेट मैंने डायरेक्टली लगाया 135 kgs का एंड जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे से हो ही नहीं रहा था। एंड दैट्स वेयर द मेंटल
टफनेस और द विल पावर गेम कम्स इन विच आई मेंशन्ड यू अर्लियर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन को पुश किया एंड सिग्नल दिया कि नहीं, ये वर्कआउट आज निपटाना है तो 135 kgs करना ही करना है। एंड दैट्स वाई 8 reps इसके निकल गए एंड बहुत ही स्पेशल था ये मेरे लिए। एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में प्रोग्रेस धीरे आती है लेकिन आती जरूर है। एंड आज की लास्ट एक्सरसाइज जो की थी लेग एक्सटेंशंस, जिसमें मैंने 6 प्लेट्स लगाई जिनका वेट अप्रॉक्स 30 to 35 kgs था, क्योंकि मशीन पे मार्किंग्स नहीं है इसलिए एग्जैक्ट नहीं पता। एंड लास्ट रेप पे मेरा क्वाड्स एकदम फेल कर गए। ये एक्सरसाइज क्वाड्स को आइसोलेट करता है एंड हेंस ये एक फिनिशर एक्सरसाइज है लेग प्रेस। एंड इसमें क्विक टिप कि लास्ट के 2 reps एकदम स्लो करो, 3 सेकंड कंसेंट्रिक एंड 1 सेकंड का होल्ड, फिर 2 सेकंड का इसेंट्रिक। असली माइंड मसल कनेक्शन इसी से बनता है, ज्यादा वेट लगाने से नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपना जो रूटीन है वो नहीं मिस होगा, चाहे कुछ हो जाए। रूटीन फिट इन होगा हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे टाइम के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। अगर सुबह नहीं हो पाया है तो शाम में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सो लेग वर्कआउट करने के बाद पैर तो काफ़ी दर्द दे ही रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो रूटीन है हम वो फॉलो करके चलेंगे एंड करते रहेंगे जब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि एकदम कर ही ना पाएँ, तब तक हर हाल में वो चीज़ करके रहेंगे। दैट्स व्हाट वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल अबाउट, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी थ्रू कंसिस्टेंसी। So that's the wrap up for day 7 of my leg workout। अगर आपको थोड़ा सा भी कनेक्ट फील होता है मेरे साथ कि ये बंदा एक है ऐसा जो अपनी लाइफ ढंग से ऑथेंटिक वे में, रियल तरीके से, रियलिस्टिक वे से दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को आप लोग को दिखाऊं, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई मैं जिम नहीं कर सकता, या फिर मेरे बस की नहीं है, या फिर जब जॉब छोड़ूंगा, या जब जॉब नहीं करूंगा, या आगे चल के अगर बिजनेस करूंगा तब जिम करूंगा। तो भाई अगर आप बनाते रहोगे पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट कि ये नहीं ये नहीं ये, दिस डज नॉट ओनली इम्पैक्ट गोइंग टू द जिम बट इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द रीजंस। कि मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं कल से कोई चीज़ करूंगा, या फिर जब ये हो जाएगा तब मैं वो चीज़ करूंगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। द ओनली थिंग विच इज़ वर्थ डूइंग इज़ डूइंग इट, एज यू ऑल नो कि अगर हम कुछ करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। ये एक 365 डे की जर्नी है, बट ये 365 डेज के बाद रुकने वाली नहीं है। सपोज मेरा टारगेट अगर 350 रन चेस करने का है तो मैं पहले 100 चेस करूंगा, फिर मैं 150 चेस करूंगा, फिर मैं 200 चेस करूंगा। सेम गेम में मेंटली मैं अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊंगा। अगर मैं छोटे टारगेट्स अचीव कर पाऊंगा तो वही कंपाउंड होकर फिर अल्टीमेटली मैं बड़ा टारगेट अचीव कर ले जाऊंगा। दैट्स व्हाट माय गोल इज। कि अभी मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया है अपने आप को, बट ये चैलेंज आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा। जो मेरी करंट प्रोग्रेस है ये आपको अब स्क्रीन पे दिख रही होगी। करेंटली मैंने ये लॉग बुक बनाई हुई है। इस लॉग बुक में एक एक डेटा मेंटेन्ड है, एक एक चीज़ मेरी न्यूट्रिशन से लेके, मेरी वर्कआउट से लेके, मेरे डैशबोर्ड तक मैंने इसमें बना के रखा है कि कब मैं रेस्ट ले रहा हूँ, कब मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल वर्क फॉर मी इवेंचुअली, आई नो डैट पर्सनली। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े। अगर आपको ये सब लग रहा है ऑथेंटिक, रियल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड मेरे कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद वो अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आई एम डैम श्योर कि आप कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। टिल देन